बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से रौनक ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन आपके लिए लेकर हाजिर हुए। नाज़रीन, ईद बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। ईद का आज तीसरा दिन है। कल का दिन जो है वो यौम ससुराल मनाया जा चुका है बहुत से घरों में, लेकिन बहुत से घरों में आज मनाया जाएगा। कुछ दावतें जो रह गई हैं पेंडिंग में वो होंगी, लेकिन हमें देखें, हम सारी दावतों को तर्क करके सब कुछ दुनिया भुला के आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, क्योंकि आपसे जो है ना वो बातचीत करने में और आपसे दिल की बातें करने में इतना मजा आता है। और जब मौका हो ईद का और खुशियों का मौका हो, तो यूनाइटेड किंग्स की जो बेकर्स की जो है वो चीजें इतनी जबरदस्त होती हैं, इतने जबरदस्त इनकी मिठाइयां होती हैं, इनके प्रोडक्ट्स इतने आला होते हैं कि जो इनको खाता है दीवाना हो जाता है। और इसी के साथ साथ जब यूनाइटेड की बात हो रही है तो अंबाला का अगर हम ना जिक्र करें, अंबाला स्वीट्स का जिक्र ना करें, तो ये भी बात जो है वो अधूरी हो जाएगी। दोनों की ब्रांड्स बहुत ही आला होते हैं। आप अपने घर की खुशियों में इनको शामिल करें और इनकी खुशियां जो है दोबाला हो जाती हैं जब मिलकर सब घर वाले साथ बैठकर मिठाई खाते हैं। तो इन्हीं के साथ साथ जब मीठी बात हो रही है, मीठे की बात हो रही है, तो जैसे कि मैंने आप सबको बता दिया कि मेट्रो वन न्यूज ने जो आप लोगों के लिए सजाई रौनक ईद की ट्रांसमिशन, एक ऐसा सितारा हमारे साथ आज मौजूद है जिनकी मुझसे बहुत पुरानी वाकफियत है और समझे हमारे फैमिली टर्म्स हैं। एक्टिंग करती हैं, मजेदार करती हैं, होस्टिंग भी करती हैं तो मजेदार करती हैं, और उसके अलावा गाना भी गाने का शौक है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है जरीन आपा जो कि एक्ट्रेस है। अस्सलाम वालेकुम जरीन मुख्तार, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, लेकिन आपकी तरह इतनी एनर्जेटिक बिल्कुल नहीं हूँ। आज तो कम है, एनर्जी का जो डोज है वो कम है क्योंकि तबीयत थोड़ी सी नासाज है। पहले दिन वाला जो ईद का शो था उसमें मैं इतनी तड़कती भड़कती हुई अचानक से आई कि उसके बाद जो मुझे फ्लू हुआ, नजर लग गई। मुझे लगता है वैसे ऐसे नजर लगे, मुझे लोगों ने कहा, लेकिन मेरा मैंने नहीं माना। लगती है नजर उतार लिया करें आप अपनी। अच्छा, मुझे लगता है हम कालो पीलो को कहाँ नजर लगती है? कालों पे ही लगती है। और आप काली बिल्कुल नहीं है। हाँ। आप तो बहुत ज्यादा, मतलब एक होता है ना अट्रैक्टिव फेस है आपका। ये आपकी मेहरबानी है, आपकी शफकत है। मेरी तरफ से, मेट्रो वन की टीम की तरफ से आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो, खैर मुबारक। अच्छा, सबसे पहले तो जैसे कि मैं आपसे जानना चाह रही थी और मुझे जानना भी है कि पहले की जो ईदें होती थी और अब की जो ईदें होती हैं, आपको लगता है खुशियां कहीं मांद हो गई हैं? मतलब महंगाई के हवाले से भी अगर बात करूं, चीज के हवाले से हो गई है। सिर्फ महंगाई नहीं, जमाना पता नहीं किस तरफ जा रहा है, समझ नहीं आता। पहले की बात और थी और अब की तो बिल्कुल ही डिफरेंस इतना आ गया है कि ये नहीं है कि मैं, अगर मेरी एज हो गई है और मैं अपने उस पर रह के देखूं तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं बड़ी हो गई हूँ और आज के बच्चे मतलब एंजॉय कर रहे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो आज के बच्चे हैं वो भी उतना नहीं एंजॉय करते हैं जितना हम कर चुके हैं। अभी जब हम उनको बताते हैं तो वो हैरान हो रहे होते हैं कि आप लोगों ने ऐसा किया था, हमारे वक्त में तो क्यों नहीं है ऐसा, आप ऐसे करती थी, हम तो ऐसा नहीं करते। यार उस वक्त पता है क्या है, छोटी छोटी चीजों में बहुत ज्यादा खुशियां थी। अब चीजें बहुत बड़ी हो गई हैं, खुशियां बहुत कम हो गई हैं। तो बस ये चीज हो गई। देखिए अब ब्रांड्स आ गए, ठीक है, ब्रांड्स का कंपटीशन बहुत ज्यादा आ गया। बिल्कुल। लेकिन उस वक्त ये सारी चीजें नहीं थी। आपके बस वही कपड़े आपको अट्रैक्ट करते थे जिसमें लचक मचक चमक, ये ईद होती थी। बिल्कुल। अब ये जितना अच्छा ब्रांड होगा उतनी अच्छी ईद होगी और सस्ता पहन के भी आप खुशी महसूस वही तो खुशी तो वही थी ना। बिल्कुल। और आज ये हो गया कि आप महंगा पहनकर भी खुश नहीं है। और हमारे दौर में क्या था कि हम जब छोटे छोटे थे ना, तो हमारी जो नेबर्स में बच्चे हमारे सारे थे, तो हम निकलते थे बाहर सुबह, नमाज पढ़ी और बस, मतलब नमाज तो पढ़ते थे हमारे बड़े, उसके बाद हम निकल जाते थे सारे बच्चे इकट्ठे होकर के, और बस मतलब ईदी जमा करते जाते थे मोहल्ले में। छोटे थे सभी ईदी देते थे। अब तो वो भी सिस्टम खत्म हो गया, सिर्फ अपने अपने ईदी देते हैं, कर तो कोई देता और नहीं। अच्छा, ईदी भी जो है ना 10 रुपए होती थी, 10 रुपए बड़े बरकत वाले होते थे, कितनी वो खुशी होती थी। और आज अगर 1000 भी कोई दे दे बरकत तो उसमें मजा ही नहीं है, खुशी नहीं है, कुछ भी नहीं। वो चीज है, वो चांद कहीं ना कहीं मिस हो गया, बिल्कुल मिस हो गया है। फिर अब उसकी आइसक्रीम खाते थे जाकर, चाट छोले, इतना एंजॉय करते थे यार। और पता है मैं आपस की बात है, हाँ, कि हम आपस में इतना कंपटीशन करते थे कि ये था मेरे ज्यादा अच्छे लग रहे कपड़े ना, नहीं तो उसके अच्छे नहीं लग रहे। मतलब मैं फिर क्या करती थी कि मैं ग्लासेस लगा लेती थी, नहीं मैं ज्यादा अच्छी लग रही थी। अच्छा, वो बचपन में एहतमाम होता था जरीन आपा, मुझे बताइएगा, जैसे कि ग्लासेस हमारी अम्मा बचपन में हम बच्चों को पहनाया करती थी, और वो जो गोल्डन लेके आते होंगे ना, वो जो रेडियो पे लटके होते थे वो हम खरीद लेते थे। बिल्कुल, क्या अच्छे लग रहे
अच्छे लगे। और एक आइसक्रीम पार्लर में जाने का ना एक अपना ही खुशी होती थी, सब आ जाके आइसक्रीम पार्लर नहीं होता था हाँ। उस वक्त, कुल्फी और ये सारी चीजें खा के ही हम खुश होते थे। Exactly। आइसक्रीम पार्लर तो अब है। हाँ, लेकिन अब भी मैं देखती हूँ कजन्स वगैरह ना ऐसे होटलिंग करने जाते हैं तो वो बड़ी बड़ी ब्रांड्स, हाँ वो अब ब्रांड्स पे जाते हैं कि भाई हम वहाँ कोई कॉन्टिनेंटल जगह जाए, वहाँ पे खाए, वो उसको एंजॉय करते हैं। हमारी छोटी छोटी खुशियाँ थी, हम उसको एंजॉय करते थे। बिल्कुल। तो आपका ये मानना है कि खुशियाँ कहीं ना कहीं मान हो गई? बिल्कुल मान पड़ गई। और मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ी वजह इसकी ये है, मोबाइल। ये इसने जिंदगी हमारी खत्म कर दी है। मैं सही बात बता रही हूँ, सिर्फ इसी हवाले से नहीं, बहुत सारी चीजों से। ये ठीक है फायदे की चीज है, लेकिन फायदा आपका इतना है, नुकसान बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, बिल्कुल सही। टेलीफोन पहले था तो उस वक्त भी काम होते थे सारे। और आप देखें ना ईद कार्ड्स का कितना अच्छा लगता यार था। वो पता है जो वो वाले पोस्ट कार्ड्स नहीं आते थे जो एक्टर्स के, हाँ, हम अपने फेवरेट एक्टर्स के ज्यादा के खरीदते थे कि उस वक्त के जो भी हमारे बिल्कुल ऐसे ही फेवरेट होते थे, तो उसमें फिर हम कार्ड बना। अब तो कार्ड का तो सिस्टम ही खत्म हो गया। बिल्कुल। और ईद कार्ड जो होते थे उसका एक अलग ही इतना ज्यादा एक अलग से चार्म होता था। मुझे तो जरा मेमोरी मेरी जरा वीक है। अच्छा। कि कितनी अच्छी शेर व शायरी उसमें लिखी होती थी कि ईद आ रही है तो पता नहीं क्या सवैयां खा रहे हैं, ये वो उसमें लिखा होता था, तो वो उसको भी मजा। वो डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी सहेली लाखों में ऐसा होता था। इसी तरह की शायरी हाँ। होती थी, लेकिन अब नहीं है। अब मैं वो शॉप्स भी देखती हूँ ना कहीं ईद कार्ड्स की, जो एक पाकिस्तान चौक में मिलते हैं ईद कार्ड्स, पूरे जो पब्लिशर्स हैं वो अभी भी होते हैं, लेकिन अब उनसे कोई खरीदता नहीं है। सब कुछ इस पे चलता है ना काम। इस पे एक पोस्ट बनाई, उसके बाद आप ठकाठक सबको भेज दिया, बस खत्म। ये तो इसने सारी चीजों की वैल्यू खत्म कर दी। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो है हमारी खुशियों मिस हो गई, सब चीजें मिस हो गई, सब चीजें मिक्स हो गई। तो किसको कसूरवार समझती हैं? क्या हमारे माहौल में चेंजिंग आ गई है, या हम खुद से भी कहीं ना कहीं कसूरवार हैं क्योंकि हम खुश नहीं होते? हुआ तो हम जाहिर है खुद भी चेंज हो गए। खुद को हमें नहीं चेंज करना चाहिए था, हम खुद रह सकते थे वैसे, लेकिन हमने, हमारे बड़ों ने जो भी हमारे, अब तक तो फिर भी चल रहे हैं हमारी उस पर जनरेशन तक, मेरे ख्याल से आने वाली जनरेशन में तो वो भी खत्म हो जाएगा। और पहले आप ये देखें, पहले जो होता था ना बहुत ज्यादा तड़कते भड़कते कपड़े हुआ करते थे, अब वो सब नहीं है। अब आप देखिए लाइट कलर्स, लाइट काम, जितना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड डिसेंट है उतना ज्यादा महंगा, महंगे पे फोकस आ गया। पहले होता था जितनी चमक होगी उतनी अच्छी लगेगी। भाई मेरा तो अभी तक वही है, जितना देखें आप देखें, जितनी ज्यादा भराई होगी, जितनी ज्यादा एम्बलिशमेंट होगी, उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। और मैं तो भाई छोटी छोटी खुशियों में ये समझती हूँ कि आपको खुश हो जाना चाहिए। मैं भी ऐसे ही हूँ। मुझे बीइंग अ जेमिनी, क्योंकि आप भी जेमिनी हैं, मैं भी जेमिनी हूँ। हाँ, और एक जो हमारी और सहेली आने वाली है वो भी जेमिनी है। बस बुलाए ना, कहाँ है? हाँ, वो आ रही होंगी। असल में जरा लोग जो ना इतराते हैं बहुत ज्यादा, और कुछ जब वो जैसे हम नहीं उतराते इसलिए यहाँ बैठे। हाँ, लेकिन वो भी मेरी दोस्त, मेरी स्वीट हार्ट नहीं इतराती। वो उसको मुझसे यही गिला है कि तुम कभी मेरी तारीफ ना करना, तो आज और यार मैं उनकी तारीफ करूंगी, बस वो आ जाए जल्दी से, आ जाए और छा जाए। लेकिन आज आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत अच्छा आपका डिसेंट सा आउटफिट है। आपकी नजर का कमाल है। अरे नहीं, आप सच में देखें, इंसान जो है ना बाहिर जितना खूबसूरत होता है, बातिन भी इतना ही खूबसूरत होता है, और बातिन से पहचानने वाला ही तो खिलाड़ी होता है। जब जाहिर अच्छा होगा वाकई, तभी बातिन अच्छा होगा, वरना बातिन नहीं अच्छा होता आपका, आप जितना भी कोशिश कर लें। बिल्कुल ऐसे। लेकिन खैर ये कि माशाल्लाह आपसे कम ही लग रही होंगी मैं। अरे आपकी नजरे करम है, ये तो हम दोनों एक जगह एक दूसरे की तारीफें करते रहेंगे। वाकई माशाल्लाह बहुत प्यारी ड्रेसिंग। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेकअप आपका लगा। मैं मेकअप पे नो कॉम्प्रोमाइज। जरीन जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। मेकअप में मैं कभी भी ऐसा होता है तो मेकअप में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। आउटफिट पर तो चले मैं कुछ भी कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी, लेकिन मेकअप की जब बात आती है ना तो मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाती। आपकी मेकअप से कितनी वाबस्तगी है? इतनी वाबस्तगी है कि मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हुए ब्यूटिशियन के, डिफरेंट पार्लर से, डिफरेंट सैलून से सर्टिफिकेट है मेरे पास, तो इतनी वाबस्तगी है मेरी, अब आप अंदाजा लगा लें। अच्छा, जबरदस्त। मतलब अच्छा, ज्वेलरी के हवाले से कितना ज्यादा कोशिश करती हैं? ज्वेलरी पे इतना फोकस नहीं होता मेरा, इतना मुझे शौक नहीं है ज्वेलरी का, बल्कि ना के बराबर है। मुझे वॉच का बहुत शौक है, बस मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। बहुत जरूरी है मेरे, हर जब भी मैं कहीं जाऊं ना जाऊं, मेरे मतलब हर तरह की मेरे पास वॉच अच्छी है। आपके हाथ में घड़ी चल जाती है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। क्योंकि मैं तो जब भी घड़ी पहनती हूँ ना, भले मैं कितना अच्छा भी ब्रांड ले लूं घड़ी में, मेरे हाथ पे आके घड़ी बंद हो जाती है। नहीं ऐसा नहीं, ये कुछ मेरी कलाइयों का कमाल है। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं ब्रांड कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे जो चीज अच्छी लगती है वो मैं लेती हूँ, घड़ियों में भी या किसी भी चीज में भी। जो मुझे अच्छा लगे, वो महंगा है तो भी लूंगी, अगर वो सस्ता है तो भी लूंगी, मुझे अच्छा लगना चाहिए बस। ओह जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। सही और
ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मैं भी बिल्कुल भी ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ। मैं बोलती हूँ भले ठेले से कोई चीज मिल जाए, बस मुझे अच्छी लगनी चाहिए, बस अच्छी लगनी चाहिए। और यहाँ पर नाजरीन, जब आदिल भाई का ऑर्डर आ गया है कि हमें ब्रेक लेनी है, तो हम ब्रेक पर जाते हैं। और ब्रेक पर जाते जाते जवेरिया ने जो है वो अचानक भंड मारा है, और जवेरिया और भंड ना मारे, ऐसा नहीं हो सकता। ब्रेक से वापस आते हैं, उनकी मजीद बेइज्जती करेंगे। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देख रही हो ना कि जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं रौनक ईद की स्पेशल लाइव ट्रांसमिशन जो आप लोगों के लिए सजाई गई है मेट्रो वन न्यूज की जानिब से। और सबसे अच्छी बात, जब ईद की खुशियां मना रहे हैं तो ईद की खुशियों को और दोबाला कर देता है अंबाला स्वीट्स। आप लोग अपनी ईद की खुशियों में इनको शामिल करें। इनकी स्वीट्स बहुत ही अमेजिंग होती हैं, टेस्ट बहुत अच्छा होता है। जहां पर आप ये सोच रहे होते हैं कि कोई अच्छी मिठाई खाने का दिल चाह रहा है, जो कि मेरी तरह अगर लवर है स्वीट्स के, तो आप लोग अंबाला स्वीट्स से आज ही जाएं और जाके ऑर्डर करें, अगर आप लोगों ने अभी तक इनकी मिठाई नहीं खाई है। तो जब मीठे का जिक्र हो रहा है तो ये बिल्कुल भी मीठी नहीं है, क्योंकि इन्होंने ब्रेक के दौरान जो एक हरकत की है वो आप लोगों ने भी देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो हम उस पर भी बहस करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपने लाइव ये काम कैसे कर दिया। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मेरी बहुत ही प्यारी सहेली जवेरिया। और ये अगर होती है कहीं पर भी और भंड ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। जवेरिया नैयर, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। जी वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों को भी मेरा मुझे बोला भी नहीं जा रहा, मुझे हंसी आ रही है। हंस ले, रौनक ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में आप हंस ले। नहीं, ये जो आपने ऑफ कैमरा मेरी इतनी इज्जत अफजाई की थी, मुझे वो सब याद आ रही है। और ये जो हुआ, ये मुझे असल में मेरी वजह आपकी वजह से हुआ। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी किस्मत में होता है कि वो आए और छा जाए, तो आप बॉम्ब की तरह आई हैं और पटाखे की तरह छा गई हैं। आपको ईद मुबारक कहते हैं हम। हाँ जी बिल्कुल, आप सबको, मेट्रो वन को और तमाम हमारे देखने वालों को भी ईद मुबारक। और जो हुआ सो हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। ईद की खुशियाँ कैसे मना रही हैं जवेरिया? और आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच कि मैं प्यारी लग रही हूँ, क्योंकि आपने मुझे कहा था जवेरिया प्लीज आज अच्छी से तैयार हो बस जो मैंने कहा था, क्योंकि कहकशा और हमारे दरमियान तो कुछ ऐसा है ही नहीं ना कि कुछ छुपा हुआ हो। मेरी इतनी जो है वो प्रमोशन हो चुकी है आपकी प्रमोट। लेकिन भाई मैं ये बात आप लोगों से ऑनर कहना चाहूंगी कि मेरे उन दोस्तों में से है कि मैं इनको कुछ भी कह दूं, कुछ भी बोल दूं, कितना भी जलील कर दूं, मैं कितना क्रिटिसाइज कर दूं इनकी ड्रेसिंग पे, इनके मेकअप पे, लेकिन ये कभी बुरा नहीं मानती। हमेशा रिप्लाई जो है वो पॉजिटिव ही आता है कि अल्लाह जानू, चलो छोड़ो ना, अब जो हो गया सो हो गया। देखो, हाँ मैं मोटी हो गई, हाँ मेरा मेकअप अच्छा नहीं हुआ, ये भाई एक्सेप्ट कर लेती है। और ये बहुत अच्छी बात है जो कि नहीं होती हर किसी के अंदर। हाँ पता नहीं, लेकिन मुझ में तो है। और यही वजह है कि हमारी दोस्ती को इतना टाइम हो गया और माशाल्लाह आज तक हम लोगों का फड्डा शायद नहीं हुआ। नहीं कभी, क्योंकि फड्डे को मैं लाइट लेती हूँ, मैं कहती जाने दो। मैं वैसे भी मैं फड्डेबाज नहीं हूँ। मतलब आप दोनों जेमिनाई हैं, मैं भी जेमिनाई हूँ। आज हमारा ट्रायल, ओहो आज इतनी सारी क्या मतलब, एक और जो आएंगी वो भी वो जो आने वाली है उनका स्टार मैंने आज तक पूछा नहीं है। आज उनसे लाइव, अल्लाह करे वो लिब्रा हो तो लिब्रा की, और हम लोगों की तो फिर बहुत बनती है लिब्रा, एक्यूरस और जेमिनाई की तो जोड़ी है भाई। लेकिन आप जो थोड़ी मोटी हो गई थी, लेकिन आपने जो कलर पहना है ये चलाकू भासी काम किया आपने, आप स्लिम लग रही हैं। ये ओ यू नो, बस ब्रांड का नाम ना ले लेना। नहीं, कुछ भी नहीं ले रही मैं। और दूसरा ये कि हाँ मोटी हो गई, उसकी कुछ वजूहात थी। मुझे अपने कैरेक्टर को मरने नहीं देना था, क्योंकि मैं जो एक ड्रामा कर रही हूँ जो कि कैरेक्टर नेम भी कौसर आपा है, ड्रामे का नाम भी है। तो उस कैरेक्टर में मैंने शुरू में जो मेरी एपिसोड्स हैं उसमें मेरा मुंह बड़ा नोकीला सा, तिकोना, और मैं पतली, तो वो लग नहीं रहा कि कौसर आपा इतनी बड़ी बच्चियों की अम्मा, स्पेशली उसमें जो मेरी एक बेटी है, तो वो लग ही नहीं रहा था कि वो तो आपकी बेटी, तो मैं ये ऑनर कहना चाहूंगी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अम्मा बेटी साथ ही हैं, साथ ही कॉलेज जाती थी, साथ ही स्कूल नहीं, ऐसा नहीं है। जो अच्छे घरानों की मेंटेन अम्मियां होती हैं वो ऐसी ही होती हैं, लगती हैं साथ बराबर की, हाँ बहनें लगती हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। ओके, रमजान किस तरह आपको मेंटेन रखा? बहुत मेंटेन रखा। रमजान किस तरह से गुजारे जरीना? बहुत बेहतरीन, जबरदस्त। मुझे तो लगता है मेरा फर्स्ट रमजान लाइफ का जबरदस्त माशाल्लाह। इस दफा का रमजान सच में ऐसा नहीं लगा कि आया और पलक झपकते ही चला गया? रोजे बड़े ठंडे ठंडे थे, कोई गर्मियां नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था। झपकते आगे आने वाले वक्तों में और मजीद ऐसे ही होगा, क्योंकि हर दफा ये पोस्ट आती थी कि रमजान बहुत तेजी से गया, लेकिन इस दफा मैंने खुद से ये फील किया कि बहुत तेजी से गया यार। टाइम ऐसा हो गया है ना, टाइम 15 रोजों के बाद तो वैसे ही बहुत स्पीडी हो जाता है सब कुछ। हाँ अच्छा, बाजारों की रौनक आप लोगों को लगा इस दफा? बिल्कुल भी नहीं, मतलब नहीं थी रौनक, बिल्कुल भी नहीं थी। क्योंकि मैंने एक जगह एक बयान देखा कि ताजिर बिरादरी ने कहा कि वर्स्ट पाकिस्तान में 75 साल रिकॉर्ड बदतरीन ये रहा इस दफा का, कि कोई ताजिरों ने कुछ भी नहीं कमाया। अच्छा, हाँ,
नहीं कमाया। और मैं जब बाजार गई हूँ, मैं जितनी महंगाई बार भी ऐसी। मार्केट गई हूँ, मुझे तो हमेशा रश मिला। मुझे भी मिला। रश से वो उनका वो नहीं होता ना। अच्छा, मतलब तो क्या विंडो compare नहीं शॉपिंग करते। के लिए गए थे लोग? नहीं, मैं वो लोग गए होंगे, मैं तो जब भी गई इस दफा इत्तेफाक रश की अपनी बात जगह है है, लेकिन उनका बिजनेस अपनी जगह है, वो इतना डेवलप नहीं हुआ। नहीं हुआ। और ये बहुत एक तकलीफ दे बात है, मतलब कि हमारा रेवेन्यू जनरेट बिल्कुल, नहीं हुआ, ऐसे ही हमारे है। मुल्क ने तरक्की नहीं की, हाँ। क्योंकि कोविड के बाद जो नया और साल अच्छा आया था, लगता है ना कि जब वो कहते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ। और इतना अच्छा इतना, लेकिन जब इस तरह की बातें हो तो हमारा भी दिल खराब हो रहा हो। दिल खराब हालांकि होता है। हमारा कोई इससे वो नहीं, हम कंसर्न नहीं है, लेकिन फिर भी लगता है कि यार ऐसा क्यों। बिल्कुल। अगर देखिए अभी फसलें तबाह हुई हैं तो हमारा भी दिल खराब होता है, जो बारिशें हुई हैं अभी तो बिल्कुल। लगता और अभी है कि यार नहीं इम्कानात होना हैं चाहिए। बारिशों के, हाँ, अब अभी देखें तो क्या होगी होता है। बारिश। अल्लाह ताला अपना रहम अल्लाह करे। खैर करे, रहमत वाली बारिश हो हाँ इंशाल्लाह। बिल्कुल, आफियत वाली हो, रहमत वाली हो, आमीन, बस किसी आमीन। को जहमत ना बने ये बारिश। इंशाल्लाह, क्योंकि आमीन। जब भी बारिशों का जिक्र होता है ना कि कुछ अजीब सा हो जाता है मुझे तो, क्योंकि सही बात पिछली है। बार की जो बारिशें थी बकरा ईद पे जो हुई थी, खतरनाक। ओह माय गॉड। और कितना लंबा चली थी, ऐसा लग रहा है पूरा साल बारिश ही में रह बहन रहे हैं। बकरीद में तो बिल्कुल भी ना हो बारिश ना। हाँ, बहुत ना बुरा हाल करो। होता है ना, गोश्त देने के अपनी फ्रीजर भर के बैठ जाते हैं लोग। तौबा। बेचारे क्या लास्ट करें। टाइम तो मैंने जो अपनी आंखों से देखा था कि लोगों ने ना जो पानी बह रहा था उसमें अलाइशें हाँ और ना, सब सब चीजें बहा बह दी रही थी, सब चीजें बह रही बहुत गंद हुआ था। तो अल्लाह ना करे इस दफा ऐसा ना हो। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना अच्छा, ईद के दिनों में कहाँ दावतें होती हैं, आप किस तरह से पहला दिन दूसरा दिन आपने कैसे सेलिब्रेट किया? मतलब मेरे भाई के घर होती है दावत, इस दफा नहीं हुई, लेकिन हर दफा जो है मेरे भाई के यहाँ लाजमी दावत होती है, तो हम वहाँ पे इकट्ठे होते हैं सारे। तो तीनों दिनों में से एक दिन भाई के यहाँ होती है, फिर एक दिन हम बहन के यहाँ जाते हैं, फिर एक दिन डिफरेंट जो रिलेटिव्स होते हैं उनके यहाँ जाते हैं, या कोई आ रहा होता है इस तरह। कल मैं घर पे थी, कल सारा दिन, और आज मुझे निकलना है, इस तरह ही होता है। कभी हम घर पे होते हैं, मेहमानों का वेट कर रहे होते हैं, कभी हम खुद मेहमान बन जाते हैं। आपके मेहमान है आज हम। हाँ देखिए रौनक की ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में आप लोग, हम आपकी आमद की मैं बहुत मशकूर और ममनून हूँ। जैसे कि मैंने मेकअप रूम बस कर दो, इतनी मुश्किल उर्दू। बस कर दो। बस ये हमारी दोस्त जब से ये मॉर्निंग शो करने लगी है ना, इसकी उर्दू को बहुत पॉलिश हो गया है ना, कितनी बहुत अच्छी। ज्यादा और जब मैं खतरनाक voice उर्दू। message करती हूँ ना कभी जवेरिया को, तो जवेरिया ये कहती है कि मुझे लगता है कि मैं किसी होस्ट से ही बात कर रही हूँ। तो मैंने कहा भाई मैं हूँ। वो एक चीज आ गई मतलब वो कहकशा साइड पे हो गई है, हाँ। होस्ट सामने आ गई अब है। मैं नॉर्मल भी बात करती हूँ तो मेरे घर में भी सबको ये लगता है कि भाई क्या हो गया, इतनी फसी और वली उर्दू बोली। पता है एक बात बहुत अच्छी होगी, इससे तुम्हारी जो बेटी है ना उसकी उर्दू बहुत अच्छी हो जाएगी, जो कि आजकल बच्चों की अच्छी नहीं है। वो अजीब करा कुरकुरी वाली बच्चे एग्जैक्टली। तो किया वर्ड को आपको मालूम होना चाहिए कि किस जगह किसको एडजस्ट करना ये है। बहुत प्रॉब्लम हो गई आज, हर जगह पे होता है कि तीतर मैंने ये बटेर करा। बच्चे हो गए ना, अंग्रेजी अच्छी ना उर्दू अच्छी, हमारे बीच के बच्चों हो गए की हैं। हम दरमियाने से हो गए हैं। तो हम जा रहे थे, हम आ रहे थे, यार सीधा सीधी बोलो ना। और हम जा रहे फिर थे, एक हमारे और वर्ड, एक वर्ड और फिर वो जो इंडिया से चला आ रहा है वो फिर क्या हुआ? वो अब फिर हमारा किधर चला गया और भाई? फूल फूल को फूल हो गया, हाँ। पे जो है ना चमार वो पेड़ हो गया। मार कसम से सीरियसली, जो हमारी एक उर्दू थी ना प्रॉपर, जो कि हमारा एक्सेंट था, वो एक्सेंट छीन लिया गया। बिल्कुल, हमारे तो कुछ आर्टिस्ट भी हैं नहीं, किस नहीं, तरह हमारे बोलते हैं, बच्चों आ ने। रहे थे, जा रहे थे। हमारे बच्चों ने खुद छिनवाया है और नहीं, वो हमारी अम्मियों ने। पराठा हाँ। पराठे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पराठा। अरे हाँ। भाई ये क्या है भाई, पराठा बोल दो। और रहा साहब कुछ टिकटॉक ने भी अल्लाह अकबर, उसका यही तो कह रही हूँ, तबाही आप बहुत कर दी। बनाती हैं। आपसे इसके देखो। बाद बात होगी कि आप जो बैठी आप भी बनाती हैं होती तो TikTok? अजीब सी हाँ, कुछ हो जाता है अच्छा। आपका मैं भी। सब कुछ करती हूँ लेकिन हाँ। एक लिमिट में। हाँ हाँ बिल्कुल, सब कुछ कर लेती है ये। मिठाई भी बहुत खाती है, मीठा भी बहुत खाती है। और जब मीठे का जिक्र आ रहा है तो यूनाइटेड किंग्स को हम कैसे भूल सकते हैं। अगर आपने अभी तक ऑर्डर नहीं किया है तो आप जाइए। यूनाइटेड किंग नहीं था वैसे। केक्स बहुत अच्छे केक्स होते बहुत हैं। मजे के होते हैं। इनके पास तमाम आइटम बहुत डिलीशियस होते हैं। ट्राई करके देखिए अगर आपने अभी तक नहीं ट्राई किया। और हम जा रहे हैं ब्रेक ट्राई करने, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जिसका नाम है रौनक ईद। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज की जानिब से स्पेशल ईद ट्रांसमिशन जिसका नाम है रौनक ईद। जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है उनको कहना चाहूंगी ईद मुबारक हमारी तरफ से। हमारी एक बहुत प्यारी सहेली ने हमें ज्वाइन किया जिनका नाम है सैयदा शनाया, जो कि सिंगर हैं और बहुत ही अच्छी उनकी आवाज है। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शनाया, ईद मुबारक। सलाम, खैर मुबारक। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बहुत प्यारी लग रही हैं आप माशाल्लाह। ब्लैक सूट सी अलॉट और आपकी ज्वेलरी के तो क्या ही कहने हैं। पहले मैं ये झुमके पहनने वाली थी इस तरह के, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार चलो शनाया आज ज्यादा अच्छी तो है। राजी तो नहीं है तुमसे घर आके? हाय अल्लाह ऐसा है, ऐसी बातें सबको नहीं बताते ऑनर, ये चुपके चुपके करने वाली बातें होती है। और बाकी बताइए ईद कैसी गुजारी आपने? पहला दिन कैसा गुजरा, दूसरा दिन कैसा गुजरा और आज का दिन का क्या अहवाल है? बस वही, जैसे घर में मेहमान आते हैं, खाना बनाना सब
बच्चों को तैयार करना, फिर ईदी देना, फिर हाँ। ईदी लेना, हाँ उसके बाद लेना भी हाँ मियाँ से लेते हैं ना। अच्छा ओके। और क्या भाई, ईदी तो देखिए डिस्ट्रीब्यूट होती है इसी तरीके से। आप भले सामने वाले को 50 पकड़ाएं, लेकिन सामने से 1000 आने चाहिए, है ना? मजा तो जब आता है, तब आता है। जब मजा आता है कि आपने 50 दिए। मुझे लग रहा है ईदी नहीं, ये बिक्री पे निकली है। वसूली होती है। हाँ भाई, क्योंकि साल में एक दफा तो ऐसा मौका आता है कि हम घर वालों से बोल रहे होते हैं, अच्छा हमारे यहाँ एक सिस्टम है, हमारे यहाँ भाई जो है ना वो चूड़ियों के पैसे देते हैं चांद रात पे या ईद से पहले। आपके यहाँ ऐसा होता है जरीन जी? नहीं आपके बिल्कुल मेरे यहाँ। आपके यहाँ होते हैं? शनाया आपके यहाँ होते हैं? जी जी बिल्कुल। हाँ मेरे यहाँ भी होता है, लेकिन मेरे तीनों भाई मुझसे छोटे हैं माशाल्लाह। जो सबसे छोटे वाले हैं ना उनको तो मैं ये लाइव वगैरह दिलाना चाहूंगी, वो कहते हैं छोटे भाई नहीं देते। मैंने बोला क्यों? मेरा भाई लंदन में जो रहता है ना, हाँ। वो तो मुझे हर साल भेजता है और कम से कम 50,000 तक भेजता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, रहते हैं अल्लाह ना। पाक आपके भाई साथ सब तुम्हारी भाई ऐसा नहीं है। भाई शमीम बहुत अच्छा, बहुत प्यार करता है। मेरे भाई बहुत माशाल्लाह बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे एक भाई मेरा भी करता है, माशाल्लाह। लेकिन मैं नहीं बताती है सामने के क्या मतलब वो दे रहा है ले रहा है, लेकिन मुझे वो पे ये उनकी वाइफ भी बहुत अच्छी है, ऐसे भी वो माशाल्लाह। भाई मेरा तो बहुत एक gifts ही वगैरह भाई है और लाती वही है, करता है। बहुत करती है। पर भाई, जेलस हो वो भी जाते हमें हैं। ईदी देते हैं और पता हमें है बड़ा ना, मजा आता है, पूरे साल में एक ही बार तो लेने का मौका मिलता है भाई से। यार देखो, ईदियाँ ऐसी चीज है कि भले वो 50 हो चाहे 100 हो, हाँ। लेकिन ईदी ईदी होती है। बिल्कुल। मतलब उसका जो एक खुशी होती है ना, उसकी जो एक हाँ। चाह होती है ना, वो हाँ पहले यार, वाली ही। वाकई। मतलब कुछ लोग हैं, जैसे मेरे अंदर बुढ़ी रूह है अभी तक वाकई, बरकरार। हाँ। मैं बोलती हूँ भले एज इतनी बुढ़ी ना हो, लेकिन मेरे अंदर बुढ़िया एक बुढ़िया है, बस्ती है, बस्ती जो है। कि खुशियों से खुश हो जाती हूँ मैं। किसी का गम देख के मुझे अफसुर्दगी हो जाती है, और अच्छी अच्छी बातें सुन के, जैसे आप तीनों मेरी प्यारी प्यारी सहेलियां आई और आपके साथ आज। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं फ्रेंडशिप डे भी आज बना रही हूँ खुद ही। मतलब मैंने ये सोचा कि हालांकि फ्रेंडशिप डे आज नहीं है, लेकिन तीनों मेरी दोस्तें हैं, माशाल्लाह। तीनों मेरी फ्रेंड्स हैं, तो मैंने ये सोचा कि आज ईद के तीसरे दिन ऐसे गप्पों का सीजन नहीं, लड़ाएंगे। जब इन्होंने रात को कॉल की तो यही कहा मुझे सिर्फ अपनी दोस्तों को बुला रहे हैं। मुझे जब कॉल आई तो कहने लगी मैं सिर्फ अपनी दोस्तों को बुला रही हूँ, तो आपने आना है। मैंने कहा चलो भाई, मुझे ये एजाज बख्शा। और इससे अच्छी मैंने बात और 3 क्या ऐसे लोगों को कॉल की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक नजरे बस से बचाए, कि मैंने एक एक कॉल की और तीनों को एक एक कॉल किया, किसी ने मना नहीं किया। यार, सबने कहा जानू तुम्हारे लिए हम हाजिर। आपके लिए इसने बना हो ही प्यार नहीं से सकता। इनवाइट किया था, तो हाँ, कैसे हो मना ही नहीं करते सकता हैं? कि आपको मना करें हम। बिल्कुल, ये आप लोगों की मोहब्बत है। और जवेरिया जबू मेरी दोस्त, मतलब उनको तो मैंने कॉल की, उनको तो मैं मैंने कॉल से पहले कह दिया था कि तुम बुलाओगी तो मैं आ जाऊंगी, बस ऐसा कहा। लेकिन लेनिन से कहा कि देखो प्लीज तुम बहुत प्यारा तैयार होके आना, कुछ कुछ उम्मा तुम पे आ जाए, ऐसा तैयार होके आना। तो ये आज ऐसे ही तैयार होके आई है, डिसेंट लग रही है, सोफिस्टिकेटेड लग रही है। नहीं, उससे पहले तो मैं चौक पे ढोल वाले होते हैं वो कपड़े पहन के आती थी। चलो यहाँ से। नहीं मतलब एक होता है ना, आपके तो कुछ दोस्त होते हैं, आप उनको देखना चाहते हैं कि ओ वो भाई, बहुत प्यारे मैं लगे। लास्ट टाइम भी मैंने, असल में हुआ ये था कि मैंने एक वो स्ट्रेट जो टाइट्स है वो पहन ली थी और एक लॉन्ग शर्ट बिल्कुल सादी, उस पे एक सितारा भी नहीं लगा था। वो इनको आग लग गई ये क्या पहन के मैंने बोला मैं तुम्हें ईद की ट्रांसमिशन में बुलाया, अल्लाह माफ करे, कुछ अफसुर्दगी में थोड़ी बुलाया है, किसी के घर में कोई शोक थोड़ी हो गया, तुम तो ऐसी बन क्या। मैं उस वक्त इतनी बिजी थी, मैं पता नहीं कहाँ इतने सारे वॉइस ओवर करने गई, फिर दिन में शूट थी, फिर इन्होंने अचानक से बुलाया और एकदम बिल्कुल 11th आवर पे इन्होंने कहा था। अब जो मेरे बैग में कपड़े पड़े थे मैं पहन कर आ नहीं, गई। होता है ऐसा। तो मैंने कहा यार मेकअप अच्छा हो जाए, आपने ज्वेलरी अच्छी और फिर पहनी, इनके that's साथ it। एक बंड हुआ, इनको मेकअप भी उस दिन ऐसा हुआ। उस दिन बदकिस्मती का सितारा मेरा चमक रहा था। तो मुझे इनको देख के और गुस्सा आ गया। उधर तुम्हें गुस्सा आया था कि हाँ। तुमने कहा यार ये क्या मेकअप कर दिया। अब हम बोल नहीं रहे, वो ख्वाजा सरा वाला मेकअप। हाँ, ये ऐसा हो गया। इनका ऐसा हो गया था। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, अब तो हो गया ना, बस सही है, सबने मेरा हर अच्छा। तरह का मुंह देखा है, बैठ जाती हूँ। नहीं, आप तो हमेशा प्यारी लगती हैं, और इन प्यारी प्यारी बातों के साथ जब शनाया यहाँ पे मौजूद है, तो शनाया की आवाज में हो जाए एक बहुत ही प्यारा सा तड़कता भड़कता हुआ गाना। क्यों शनाया? चलें जी, शुरू करते हैं। मैंने
बाय शनाया। क्या जबरदस्त आपने गाना गाया है, बहुत ही अच्छा। और ये बहुत टफ मुश्किल गाना है और हमारे जमाने का गाना है। हाँ, और आप तो मुझे लग रहा था उसी ट्रांस में चली गई। हाँ जाहिर सी है ना, कोई बहन की शादी वादी मेहंदी कुछ याद आ गई? बहुत कुछ याद आ गया। आपको अपनी शादी तो नहीं याद आ रही? बस सब कुछ याद आ गया। नहीं, शादियों में जो एंजॉयमेंट होती है हाँ, ना यार। बच्चे बच्चियों में, ये वो याद आ गई। और भी बहुत कुछ होता है। आलमगीर साहब का ये गाना है, बड़ा फेमस गाना है ये। बिल्कुल, और आपने बहुत अच्छे से जो है ना इस गाने का फर्ज अदा कर दिया, क्योंकि ऐसा होता है ना जब हम अपने लेजेंडरी लोगों के गाने गा रहे होते हैं सिंगर्स के, तो बड़ा एक डर होता है, लेकिन माशाल्लाह आपने बड़ी जबरदस्त खूबसूरती से अदायगी की है, जो बात है सही बात। बहुत ही आला। अच्छा अब छोड़ो, मेरा सवाल है तुमसे। जी जी फरमाइए। छोड़ो मेरा सवाल है। क्या बनाया ये बताओ ईद पे खाने में? ये कुछ नहीं पकाती, इसको कुछ नहीं आता, ये फुहड़ है। तभी तो मैं पूछ रही हूँ क्या पकाया तुमने? इसको मैं बताती हूँ, मैगी बनाना आता है। देखिए मैं मैगी बहुत अच्छा बनाता हूँ, और भी बहुत अच्छा कुछ बनाती है, लेकिन अच्छा ये नूडल्स बना देगी, उल्लू बना लेगी। मैं भी अच्छा बनाती हूँ। बस कर दो, मियाँ बनाते हैं, तुम्हारे चम्मच हिलाती हो। नहीं, ऐसा पता नहीं। है हमें सब। नहीं 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 यार, मेरी हाँ। अम्मी का घर 2 गली छोड़ के है, तो वहीं से आ जाता है। हाँ, exactly। वो फूड पार्टनर जो खोला हुआ अम्मी ने, नहीं, वो नहीं, पार्टनर अम्मी जो है ना वो मुझे भेज देती है खाना बना के, कुछ भी ऐसा बनता है। उनको पता है अच्छा मेरी बनता बेटी इतनी और इस दफा फुहड़ है। मैंने- ये माएं देखो बेचारियां ही जरिया, होती मैं हैं। हूँ होस्ट, मैं कुछ भी कर सकती हूँ यहाँ पे बैठ के, मैं तुम्हें छू और बेटा हम लोग मेहमान हैं, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तुम्हारी दोस्तों को जब आप अपने इनवाइट करते हैं ना शो में, तो ये होता है, घर के भेदी लंका ढाए कहते हैं ना, हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि घर के भेदी लंका ढाए घर का ही होता है, जो सब जाके बात बताता है। तो इसलिए देखे रिवील करना यार एक बात है, तुम्हें कुछ वाकई नहीं आता तो फिर जमेनाए के लिए बहुत शर्म का मुझे शर्म का डूब मरो, जाओ चुल्लू पर पानी के लिए मुझे आता सब कुछ है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं। ओफो। अब जब मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है तो भाई मैं क्यों बनाऊं? आय हाय हाय। बहुत आप आला। लोग बताइए, मुझे तो छोड़ ही दे आप लोग। इसको छोड़ दे मेट्रो पे बस। आप लोग ये बताएं मेट्रो में ही छोड़ कि दो। आप क्या अच्छा बनाती हैं? मैं हाँ। उल्लू के अलावा सब कुछ अच्छा बनाती वरना अक्सर खाती नहीं बोलती मैं पागल बहुत अच्छा बना। नहीं उल्लू मैं नहीं बनाती, लोग मुझे बना देते हैं। हाय ना करें यार। हाँ, लेकिन मैं नहीं बनाती, मैं उसके अलावा सब कुछ अच्छा बनाती हूँ। खाना मजे का बनाती है, आपके बड़े अच्छे स्टेटस आ रहे होते हैं, कभी दाल का हलवा, हाँ। कभी कुछ बना रही होती है। तुम्हारी जो है ना वो मीठा मेरी वो वही कमजोरी अटकी है। रहेगी हाँ, दाल के exactly। हलवे में। अच्छा। ये दाल के हलवे में 4 साल से अटकी यार हुई है। इनके स्टेटस खिला देखती दें हूँ। भाई। हाँ मैं बोलती हूँ यार इस मैंने बात कहा है, लेकिन वो आती भी तो नहीं है, मुझे भेजना पड़ेगा। भाई, बताओ इसलिए खाने के लिए तो अच्छा आना मैं पड़ेगा आपको ना। बताऊं, ये रास्ते में पड़ती है, कभी भी आप डिफेंस आए जाएं मुझे पता है, तो मेरा ख्याल है मुझे कि आप पता है, इसको मुझे हाँ आप क्या अच्छा बना लेती हैं, जरा आप भी बताएं। मैं सब कुछ अच्छा बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी मुझे दे दो लाके मैं पका के दे दूँ। यानी उल्लू अच्छा बना नहीं 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 कोई तो नहीं बनाती मैं। आप भी बन जाती हैं बहुत डर नहीं मैं बनती भी नहीं। नहीं हाँ, बन जाती। ये ऐसा घुमाती है लोगों को, ऐसा घुमाती है कि सामने वाला सोच रहा होता है कि ये हुआ क्या है मेरे साथ यार, मुझे यार वाकई घूम गई। हाँ भाई मैं ऐसे अगर सुनो, अगर मैं बेवकूफ बनती हुई हूँ तो मैं ऑन एयर जाके क्यों बताऊँ लोगों को मैं इतनी बड़ी बेवकूफ हूँ। नहीं मैं कोई नहीं बनती और ना अच्छा। मुझे कोई बना सकता है। ओके Excuse me। शनाया की जानी बात है। शनाया आप क्या अच्छा बना लेती हैं घर में? मैं cooking? चाइनीज। ओह आप चाइनीज को मारती हैं तो कब पहले। बुला रही है? ओहो तो ओह। कब बुला रही है फिर अपने घर? क्योंकि मेरी मदर बर्मीज हैं तो अच्छा अभी- बर्मा से हैं। बर्मा से हैं, तो हम लोग ज्यादातर प्रॉन्स वाओ। अच्छा प्रॉन्स का लोग कहते हैं कि उसमें थोड़ी सी हीक आती है जब आप उसको प्रॉन्स तो बनाएं। बहुत मजे के होते हैं। अच्छा। और हाँ उसके बेनिफिशियरी बहुत है खाने के। हाँ आप जब खाते हैं तो उसको मतलब सर्दियों में वो आपको बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। गर्म होते हैं ना वो थोड़े। हाँ तो बस ये फिर कब बुला रही हैं? इंशाल्लाह जब आप बोले। हाँ नहीं ये क्यों बोले, आप बोले ना, वो क्यों बोले? ये तो मुझे बुला लेंगी, मुझे पता है। मैं सब मेरे जो गेस्ट आ रहे हैं ना इसमें मैं सबसे दावतें बटोर रही हूँ, फिर एक साथ ही एक दफा करूंगी जाके सबके घरों में खाना खा खा के आ जाऊंगी। और फिर जो पेट का तुम्हारे हाल होगा सब एक ही दफा जाके सबका खाओगी अच्छा तो। नहीं मसला ये है कि मैं जो ना थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस होने के बारे में सोच रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा वेट बढ़ गया। जी ये आपने पिछले साल भी कहा था, फिर आपने थोड़ा कंट्रोल किया था, फिर आप दोबारा से नहीं है ना, उससे तो बहुत कमी अच्छा है बेटा। नहीं है। अरे ये इन कपड़ों ने छुपाया हुआ है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं चलो है। यहाँ मुझे से। ना पहली ईद के प्रोग्राम के बाद नजर लगी जैसे स्ट्रेट कि घर लॉन्ग जाता होता डार्क, ओ माय गॉड, तो फिर तो पतला दिखना ही है ना। है। तो ये तो एक चलाकू पासी पर हाँ, तो ये किया आपने? एक बात बताओ, नजर जब लगती है ना इंसान मोटा होता है, पतला भी। इस मामले जैसे में मुझे लग जाती है, इस मैं मामले cute हो में जाती हूँ, मोटी हम आप जैसे लोग जो है ना उनको नजर लगती है तो हम कुछ और उल्टा हो जाता है हमारे साथ।
हाँ, हम मोटे होते हैं, हमें नजर लगती है तो हम माशाल्लाह। कहते हैं हमें वैसी नजर लगे कि हम भी दूसरों की तरह यूं हो जाए। अच्छा बहुत से लोग ये नहीं, ये तो आपको myths मुंह होती है रोकना ना, पड़ता है, ये तो हाँ। myths होती है कि भाई अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो कुछ हो जाता है, या फिर वो 3 दफा बुलाने की दरवाजे से कोई जा रहा है तो टोको नहीं। आप लोग बिलीव करते हैं? नहीं, इन चीजों पे नहीं करते, लेकिन नजर तो नजर बहुत बड़ी चीज है। मैंने तो अपनी आंखों से देखा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जिस चीज को कहें कि ये तो अच्छी लग रही है वो जब भी किसी भी टूट जाती है। हाँ, किसी की जबान हो जाती है, लेकिन हाँ। नजर तो अच्छी और बुरी दोनों होती है ना, बाज़ नहीं, आपको किसी की अच्छी नजर जबान में लगती भी असर होता है, जैसे ये कह रही है कि किसी कोई कहता है तो वो सही हो बात जाता है। है। नहीं, वो एक्चुअली होने वाला होता होगा और वो बोल देता है बेचारा बुराई नहीं उसके नहीं सर पे आ नजर गई। होती है। आप जब भी कहते हैं कि आप पहले माशाल्लाह तो नजर का ताल्लुक आंख से बहन जबान से तो नहीं है ना। वो उनकी आंखों से जो चीज गई है, नजर लगी है, उसके बाद उन्होंने अपने चेहरे से और बोलने से आया कर दिया, देन उसके बाद वो चीज गिर जाती है। लेकिन आप ना कहते हैं वो इविल आई ऑफ जरूर पहनना चाहिए हाँ, मुझे और यहाँ आप पे ना, माशाल्लाह भी अगर नजर कह जाती देते हैं ना है। हर चीज के लिए तो वो फिर अल्लाह पाक की तरफ वो तो से- चला ही गया है ना जुमलों से। हम बच्चों को बोलते ही नहीं है माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते ही नहीं, ये तो हमें बच्चों में डाइवर्ट करनी पड़ेगी ना ये चीज। हम ही फारिग हो गए इन चीजों से तो बच्चे क्या करेंगे? अच्छा, मुझे तो वो भी तो इतनी कहेंगे ऐसी- हाय नहीं, सच्ची अल्लाह हाउ क्यूट, ओह माय गॉड ब्यूटीफुल ही फंस गया हमारे बच्चों यही के। होता है। ये माशाल्लाह वाला कॉन्सेप्ट और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो छोटी छोटी ये तो हम लोग बोलते हैं अभी भी, लेकिन Exactly. बच्चे हमारे नहीं है इसमें। अच्छा, मैंने ये आदत डाली है अपनी बेटी को कि मैं, क्योंकि मैं खुद बहुत बोलती हूँ माशाल्लाह, हाँ, मैं किसी मैं की भी- कोई मैं अच्छी भी चीज बोलती देख हूँ, लूँ ड्रेस माशाल्लाह वगैरह या कोई अच्छा लग रहा तो मैं यही कहती हूँ भाई माशाल्लाह आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। और मेरी जो बेटी है वो तो करी हिफ्ज रही है तो उसको तो माशाल्लाह। बहुत सारे ये वाले वर्ड्स उसको मालूम, मुझे सिखा रही होती है वो अम्मा यहाँ ये कहा करें और ये हाँ, बहुत ये अच्छी बोला बात है कि करें। आपने अपनी बेटी को हिफ्ज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा किया, बहुत बहुत अच्छा, कुछ अच्छा शुक्र अदा करती हूँ और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला उसको नजरे बद से बचाए और आमीन, बच्ची आमीन, कंप्लीट कर ले जल्दी। आमीन आमीन माशाल्लाह, क्योंकि ये बहुत मुश्किल टास्क होता है। बहुत और बच्चों मुश्किल के- है भाई। माँ बाप बच्चे तो कर रहे होते हैं लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं ना उनके लिए बहुत मुश्किल देखिए है। आपका बहुत सारा आना जाना गैर जरूरी या जरूरी भी खत्म तर्क हो हो जाता जाता है। है, हाँ। आपको बहुत सारी चीजों में Compromise कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है Exactly. कि आपने बच्चे को स्पेशली जब सब जा रहे हैं और उसका अगले दिन स्कूल है जी, सुबह तो उसने उठना है 6 बजे और वो बच्ची उठ नहीं पाएगी, रात को 12-1 बजे आएंगे तो नहीं बेटा आप मत जाओ। अब उसको इतने सारे वो राग पाठ देने होते हैं, वो खुद ही उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि हाँ यार मैं क्या करूँ। मैं कहती हूँ सारा सिर्फ 2 साल की तो बात है, 2 साल बाद तुम आराम से पार्टीज करना, घूमना फिरना, जहाँ जाना हो जाना, बस 2 साल जो है ना बर्दाश्त कर लो। तो वो कहती है आप भी नहीं जाएंगी मैं भी नहीं जाऊंगी। मैं कहती हूँ ठीक है मैं भी हाँ, नहीं तो जाती। आप उसके लिए तर्क करती होंगी ना। तो मैं भी नहीं चाहती। हाँ, कॉम्प्रोमाइज शूट का उसको पता है कि अम्मा ने काम पे जाना होता है, वो तो है, हाँ। तो वहाँ वो कहती है कोई बात नहीं, लेकिन घूमने का उसको सुन गुन पड़ जाए तो वो फौरन बीड़ियां डाल देती है मेरे पैर में कि जाए कोई ये बेड़ियां हैं आपके पैरों में, आप नहीं जा सकती हैं, मैं नहीं जा रहा तो आप भी नहीं जाएंगे। माशाल्लाह। लेकिन भाई ये बच्चे जो है ना इन्हीं के घर, इन्हीं के दम से जो है हमारे हमारे घरों की हमारी रौनक है। ईदें, हमारे बिल्कुल, मजे, हमारी exactly। लाइफ की सिर्फ एंजॉयमेंट बच्चे। सारी ये बच्चों से। और मुझे लगता है जो बूढ़े माँ बाप होते हैं जिस घर में, उफ, बिल्कुल, हाँ। मतलब मेरे अम्मा अब्बा नहीं है तो हमारे भी मुझे नहीं बड़ा फील होता है जब मैं लोगों के अम्मा अब्बा देखती हूँ, समटाइम वो जेलसी भी होती है, मेरे अम्मा अब्बा तो इतनी जल्दी चले गए, मेरी अम्मी जल्दी क्यों चली गई, बेचारी 55 साल की उम्र में चली गई, यहाँ तो लोगों के 70-75 साल के अम्मा अब्बा पड़े हुए। एग्जैक्टली मेरी अम्मी क्यों गई मुझे है? भी मेरी लगता अम्मी भी बिल्कुल ऐसा 55 में ही उनका इंतकाल हुआ था, तो मैं भी यही सोचती थी कि उनका क्यों हो गया, उनका क्यों? दादे दादियां बैठी हुई हैं, नाने नानी। अच्छा, और जो हमारी जैसे अम्मा अब्बाओं के साथ के लोग होते हैं ना, जैसे मेरे अब्बू के जो फ्रेंड्स हैं जो मेरे अब्बू से उम्र में बहुत बड़े थे, हैं, हाँ। वो मुझे जब दिखते हैं ना कहीं मार्केट में कहीं पे, तो जब मुझे बड़ा होता है कि ये अंकल ये तो जब भी सुन इतने बड़े लेंगे, थे चुप हो जाओ। और ये अभी तक मतलब एक वो नहीं, क्यों होता है क्यों? होता है ये वही नहीं, मेरी चीज़ है। मदर तो 30s में चली गई यार, हाय, तो मुझे तो वो बेचारी मैंने अच्छा। तो देखा ही नहीं ना। हाँ, अल्लाह हाँ, पाक ये भी आपको होता भाई है। सब्र जमील अता फरमाए अल्लाह और ताला। मतलब ये सबके अल्लाह पाक जो है सबके वालिदैन को सलामत रखे, क्योंकि इन्हीं के दम से हमारे और जो कदम चले बढ़ाना गए है। अल्लाह ताला उनकी मगफिरत अच्छा, करे। ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमारे जो रिलेटिव रहते हैं, जैसे मेरी नंद रहती है शिकागो में, आप लोगों के कोई रिश्तेदार रहते हैं, जैसे आपने बताया आपकी जो हाँ जी, लंदन में रहते हैं बहन भाई, रहती है, हाँ LA में। अच्छा बहन भी बाहर रहती है, हाँ, LA तो वो कितना मिस करती हैं ईद, और आप उनसे मिलके जो आप अपने लटके झटके अपने झुमके वगैरह एक्सेसरीज दिखाती हो, क्योंकि वहाँ तो इस तरह की चीजें नहीं वो मिलती। मुझसे ज्यादा झटके मारती है। अच्छा, हाँ, वैसे ये बाहर के लोगों को वहाँ पे बड़ा बहुत शौक होता enjoy है, वो करते लोग हैं। बहुत चमकीली चीजें पहन के घूम रहे हालांकि होते वो हैं, कहीं उनका नहीं जाते। मौसम भी अच्छा होता है ना। हालांकि अब वो यहाँ कहीं धूप में जाते। निकले हैं पहन के चमक पट्टी बन के, कैसे बुरे लगेंगे। अल्लाह माफ करे, हम लोग तो कुछ और ही लगे। वहाँ का मौसम ड्रेस इतना कोड अच्छा चेंज हो जाते हैं ना वहाँ, तो ड्रेस कोड ही आपका चेंज हो जाता है, पैंट शर्ट के। तो और वो नहीं होता वो जो नए कपड़े पहनकर जाऊं, कहाँ मैं बाल बनाऊं, किसके लिए, वो उनकी वो वाली कहानी है, क्योंकि वो घर में होते हैं। जी नहीं, वहाँ पे वो लोग नहीं, ज्यादा बहुत enjoy एंजॉयमेंट करते मेरा हैं। एक भाई है लंदन में, एक भाई कनाडा में, भतीजी अमेरिका में, भतीजा भी अमेरिका में,
और मेरे माशाल्लाह तुम्हें पता है मेरे दोस्तों में, हाँ, तो मालूम है माशाल्लाह। मेरे इतने सारे दोस्त और सारे मेरे बहन भाइयों से बढ़ के सब बाहर है, और सबकी मैं देख रही होती हूँ वीडियोस, हम लोग वीडियो कॉल पे बात करते हैं, वो लोग बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। हाँ, वो लोग ज्यादा enjoy हमसे ज्यादा enjoy। कल मैंने वीडियो कॉल पे बात की, सबकी मेहंदी, मैं सब मैंने कहा देखो मेरी मेहंदी लगी हुई है तुम लोग को। हालांकि वो भी ये दिखा रही, वाला- ऐसी भी दिखा रही, देखो बार बार वाह भाई आपकी तो कच्ची हो, पता है क्या आपने कहा मेरी तो कच्ची हो। लंदन वो लोग में- ये वाली एंजॉयमेंट नहीं करते जो यहाँ लंदन पाकिस्तान में में बहुत रोड पे ज्यादा निकले तो crazy मजे आ था। रहे हैं। अच्छा। उनको वो है कि वो घर घर भाई घर रहते हैं घर घरों में में करता है, हाँ। सारा सेंड किया वहाँ तो बहुत ज्यादा उनके तो लंदन working में। days होते अब हैं वो ना। स्ट्रीट पे वो इफ्तारियां हो रही हैं, बहुत मतलब वाओ, लंदन में तो इस्लाम भी बहुत तेजी से फैल रहा है ना, माशाल्लाह हर जगह पर जो है पूरी ग्लोबली इस्लाम बहुत तेजी से फैल रहा है। और हमारे यहाँ पर जो हम बेसिकली है मुसलमान, हम लोग अपनी चीजों को छोड़ते चले जा रहे हैं, और गोरे जो हम है, फरंगी वो बनते जा रहे हैं। वो अपना हमारी चले जा रहे हैं। चीजों को जो है एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, बिल्कुल, वो adopt अखलाक करते का जा रहे इतना ज्यादा वो लोग इस चीज को इतना ओन करते हैं, बहुत ज्यादा। स्माइल से वो जो है वो हाय हाउ आर यू कहते हैं, उनको सलाम नहीं अरे एक करना आता। मेम क्या है वो चल रही है ना कि तुम लोग ये क्यों करते हो, मतलब कुछ अच्छा काम कोई करता है हमारे मुस्लिम में रमजानों में, तो किसी ने कहा कि भाई क्यों कर रहे हो, तो कहने का ये हमारा महीना है, माँ खैरात बांट रहा था कोई, तो क्यों, तो चूंकि हमारा महीना है बांटने, बोले हमारा तो पूरा साल होता है, वाह। तो माशाल्लाह, जिंदगी का मुकाम है ना, तुम्हारा तो बिल्कुल। एक महीना होता है, हमारा तो पूरा साल होता है, बिल्कुल तो यार हमारे लिए शर्म का मुकाम है बात। बिल्कुल ऐसे है कि वो नहीं, हमारे लोग जो है ना पूरा साल जमा करते हैं, और वो देते महीने में से हैं। निकाल के देते हैं, एक साल में एक बार है। सही बात। वरना ऐसा करना चाहिए कि जब आपकी मंथली अर्निंग होती है, आप उसमें से ही एक हिस्सा अगर कर देंगे करीब, हाँ, तो बेहतर वो यही ज्यादा बेहतर तरीक़ेकार है। और उससे जो है आपके रिस्क में बहुत बरकत होती जी, है। एडवांस में सब कुछ ये अच्छा आपको हो रहा पता है अल्लाह पाक सवाब उस पे डबल कर देगा, अपनी नियत आप अच्छी रखें। और आप आपको ये मैं सोचते हैं ना कि रमजान में सवाब ज्यादा होगा, लेकिन अगर आपकी नियत अच्छी हो तो पता नहीं कई गुना सवाब आपको अगर आप क्योंकि हर नहीं मंथ मिलेगा। निकालते वैसे भी रहे ना अपनी हाँ, सैलरी में से अपने हाँ। उसमें से, तो रमजान में आप यकीन करें आप उतना ही देंगे जो आप देते हैं। हाँ। और इस दफा अगर आप काउंट करें पूरे साल में, तो रमजान और वो जो 11 महीने वो मिला के ज्यादा आपने दिया होगा, क्योंकि अल्लाह ताला से जो तिजारत होती है ना वो बहुत ही अलग वो है। तो आप 12 महीने भी करें तो उसकी क्या वही बात तो मैं है। कह रही फिर भी वो हूँ, करें। वरना अगर हम ये सोचें कि हम साल में एक बार करें हाँ। तो वो हम इतना देते हैं, लेकिन जब हम ये सोच लें कि महीने हर महीने करें तो उसको और उसको जब हम काउंट करेंगे ना तो हमें खुद लगेगा यार हमने तो ज्यादा दिया है हाँ, अल्लाह की राह में। बिल्कुल ऐसा ऐसे ही ही है। है। और तो- बहुत अच्छी बात है और कि- आपको पता ही नहीं होता भाई अल्लाह ताला कहाँ से कैसे कैसे बैठे कर- बैठे अल्लाह ताला बिल्कुल आपको- कर- बहुत हमें तो होते ऐसे ही हैं। कोई भी काम मिल जाते हैं, ऐसे ही होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल और ऐसे। एक चीज मैं बताऊं जो कि मेरी आजमाई हुई, और मुझे हम कौसर आपा के सेट पे थे तो मेरी जो बेटी बनी हुई है महरीन, तो महरीन शाह नाम है उसका, वो मगरिब के बाद लाजमी ना सूर्य वाक़या पढ़ती है। अच्छा। तो वो उसका ये सीन था, रेडी था, तो वो कह रही है बस 2 मिनट ना वो सूर्य वाक़या पढ़ रही थी। मैंने कहा तुम क्या कर रही हो? कह रही है यार ये इतनी बेस्ट है, ये मेरी आजमाई भी है, अगर वाकई, तुम लोग भी बहुत अच्छी। ये करो और मगरिब के बाद लाजमी ये पढ़ो तो कभी भी, ये नबी ने कहा है कि आप पे गुर्बत कभी नहीं आएगी, माशाल्लाह, आप फाका नहीं माशाल्लाह। करोगे जी। मगरिब के बाद, और ये बात बिल्कुल, अच्छी बात मगरिब के बाद। बताना चाहिए। और हमने पूरे महीने यहाँ हम लोगों पर ने सबने सही, किया। यहाँ पर 1 घंटा खत्म हो गया दोस्तों की गप्पों में, बातों में, पता ही नहीं चला। आप तीनों मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों का, क्योंकि बॉस इज ऑलवेज राइट, अदिल भाई का पैगाम आ चुका है, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शनाया, आपका बहुत शुक्रिया, जवेरिया आपका बहुत शुक्रिया, जरीन मुख्तार साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन यहाँ पर लेते हैं वक्फा, गिफ्ट्स भी जो है मेहमानों के साथ जाएंगे, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। आप लोग कहीं जाएगा मत, देखते रहिए रौनक ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन। ईद मुबारक।